औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक सेकंड ईयर बुक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमंस, कि इंसानों के अंदर कौन से ऑर्गन हैं जो उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट निकालने में मदद करते हैं। चले जी देखते हैं जी वो कौन कौन से ऑर्गन हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो दो मेजर ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो किडनी है और एसोसिएटेड एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो क्या है, लीवर है हमारे पास। मेन से क्या मुराद है, मेनली काम जो है वो किडनी करता है और उसकी हेल्प कौन करता है जी, लीवर करता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो स्किन को भी क्या समझते हैं कि ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है, लेकिन ये बात गलत है जी। स्किन के दो काम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक ये कि इसने सेबम सेक्रीट करना होता है और दूसरा इसने स्वेट सेक्रीट करना होता है। मैं आपको बताता हूँ सेबम क्या होता है। सेबम जी जो हमारी स्किन के ऊपर ऑयल सा नहीं आ जाता जब हम सुबह उठते हैं या रात को, या कुछ लोगों की सारा दिन उनकी स्किन ऑयली रहती है, उस ऑयल को हम सेबम कहते हैं। और वो सेबम जो है स्किन के अंडर क्या होते हैं, स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से खारिज होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हमारी स्किन पे मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनको किल किया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ वो स्वेट है, और स्वेट हमारी बॉडी जिसे पसीना कहते हैं, स्वेट ग्लैंड जो होते हैं स्किन के अंदर वो ये खारिज करते हैं। और इनका काम क्या होता है स्वेट का, ये थर्मो रेगुलेशन करता है। अब बहुत से लोग ये समझते हैं जब पसीना आता है तो पसीने से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलती हैं, साल्ट वगैरह बाहर निकलता है, तो वो साल्ट एक्सक्रीशन कहलाता है। ये बात गलत है। ये साल्ट, ये वाटर जो पसीने की शक्ल में बॉडी से बाहर निकाला जाता है, वो इसलिए निकाला जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सके। उसका पर्पज़ ये नहीं होता कि एक्सक्रीशन हो रही है, तो थर्मो रेगुलेशन होती है। तो इसका मतलब ये है कि स्किन का कोई रोल नहीं है एक्सक्रीशन के अंदर, रोल सिर्फ किडनी और लीवर का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर की, कि लीवर का क्या रोल है। ठीक है जी, मैं अब लीवर की बात करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं जी, लीवर का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर। लीवर जो है सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन है। आपकी बुक की लाइन है बच्चे, सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन। क्या मतलब इस बात का, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 90% हमारी बॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है, लीवर कंट्रोल करता है। तो इसी तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन है उसको भी किसी हद तक ये कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, ये बाय परफॉर्मिंग यूरिया साइकिल। ये हमारी बॉडी के अंदर यूरिया साइकिल चलाता है। देखें जी, हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने का एक मीडियम है। और नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से पैदा होती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होती है उनकी ब्रेक डाउन करके उनसे जो अमाइनो एसिड पैदा होते हैं, उन अमाइनो एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अमोनिया एक टॉक्सिक मटेरियल है और उसे बॉडी से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। जबकि एक इंसान जो होता है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहता है, उसकी बॉडी के अंदर उस हिसाब से पानी नहीं होता कि वो अमोनिया को निकाल सके। तो फिर वो जो अमोनिया पैदा होता है, उस अमोनिया को पहले किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया के अंदर। और वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट कहाँ पे किया जाता है, लीवर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाय यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल क्या होता है जी, देखते हैं जी, मैं आपको बना के यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ। यूरिया साइकिल में ऑरिनथीन इज कन्वर्टेड इनटू द सिट्रोलाइन। ऑरिनथीन एक कंपाउंड होता है लीवर के अंदर, उसको सिट्रोलिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय यूजिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑरिनथीन को सिट्रोलिन में और सिट्रोलिन को आर्जिनो सक्सिनेट में और फिर आर्जिनो सक्सिनेट को
आर्जिनिन में, ठीक है जी। और जब सिट्रोलिन को आर्जिनोसक्सीनेट में कन्वर्ट किया जा रहा होता है तो यहाँ पे भी एक अमोनिया यूज़ की जाती है, यहाँ पे भी क्या की जाती है, एक अमोनिया यूज़ की जाती है। और आर्जिनिन को 2 कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑरिन्थीन में और यूरिया के अंदर, तो ये यूरिया प्रोड्यूस हो जाती है। और यहाँ पे एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आर्जिनेज। तो ये है जी हमारे पास क्या, यूरिया साइकिल है। तो ये देखें हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से अमोनिया पैदा हुए थे, एक अमोनिया और ये 2 अमोनिया मुख्तलिफ अमोनिया पैदा हो रहे हैं, तो उनमें से 2 अमोनिया यूज़ करके एक यूरिया बना लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल इन द लिवर। तो ये अमोनिया को कन्वर्ट किया जा रहा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि 2 अमोनिया यूज़ होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है और एक यूरिया पैदा होता है ड्यूरिंग यूरिया साइकिल। तो ये यूरिया साइकिल चला के इट असिस्ट द किडनी फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो लीवर जो है किडनी की मदद करता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके, ताकि क्योंकि किडनी को ज़्यादा पानी चाहिए होगा अगर उसे अमोनिया निकालना है, लीवर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और यूरिया को किडनी निकाल सकता है बड़ी आसानी के साथ, उसको बड़ी आसानी के साथ टैकल करके बॉडी से बाहर निकाल सकता है और हम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, अगली बात की तरफ हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो बात आ जाती है कि इसके अलावा मैंने आपको बताया कि लीवर सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन है, ये और भी बहुत से प्रोडक्ट्स और बहुत सी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर बना के हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। चले देखते हैं जी नेक्स्ट जो बात है वो क्या है जी, होमियोस्टेटिक फंक्शंस ऑफ लीवर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आ जाता होता है। होमियोस्टेटिक फंक्शन ऑफ द लीवर, एक तो ये मेन फंक्शन है ना इसका कि इसने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, इसके अलावा भी इसके बहुत से फंक्शंस होते हैं वो हम देखते हैं जी। पहला जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है जी, वो फंक्शन है जी प्रोडक्शन और सिंथेसिस। ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है जो बड़े नेसेसरी होते हैं बॉडी के लिए। कौन कौन से कंपाउंड बनाता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्या बनाता है जी, नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेस बनाता है ये, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये तीनों किस्म की जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं बॉडी के अंदर वो कहाँ पे बनती हैं, लिवर के अंदर बनती है। ठीक है जी, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्यों बनाई जाती हैं, ताकि इनका डिस्पोजल जो है वो किडनी की मदद से थ्रू किडनी आसान हो जाए, आसानी से ये डिस्पोजल कर दी जाए। ये अभी वाले बात मैंने बताई कि ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया में, और फिर उसको निकालना बॉडी से क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ जो ये प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये क्या पैदा करते हैं जी, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 तरह की ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो पैदा करते हैं। कौन कौन सी है जी, प्लाज्मा एक है जी फिब्रिनोजन और दूसरी है जी प्रोथ्रोम्बिन और एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और एल्ब्यूमिन, ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। प्लाज्मा किसे कहते हैं, हमारे पास ब्लड है, उस ब्लड के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और साथ में जो बाकी मटेरियल होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। उस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स जो होती हैं, ये 3 किस्म की जो प्रोटीन्स है, ये कौन पैदा करता है, ये पैदा करता है जी लीवर पैदा करता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये क्यों नेसेसरी है जी, तो फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। किस में मदद करती हैं जी, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। और एल्ब्यूमिन जो है ये
ऑस्मोटिक बैलेंस करती हैं ब्लड का। क्या होता है जी ऑस्मोटिक बैलेंस? यानी कि उसके अंदर सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने में एल्ब्यूमिन का बड़ा रोल होता है ब्लड को। तो अगर ब्लड के अंदर सॉल्यूट और साल्ट वगैरह की कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं होगी तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसको मेंटेन करने में इसका काफ़ी हद तक रोल होता है। ये इसके अलावा ये डेली लाइफ में भी ये प्रोटीन हमने देखी हुई है। ये जो एग होता है वो एग जो होता है उसकी जो सफ़ेदी होती है वो एल्ब्यूमिन होती है। ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो है जी लिपिड्स। लिपिड्स भी जो है वो होम्योस्टेटिक फंक्शन है इसका प्रोड्यूस करना। और वो लिपिड्स जो है दो तरह के पैदा किए जाते हैं जी, कोलेस्ट्रोल और फास्फोलिपिड्स मेनली। कोलेस्ट्रोल और फास्फोलिपिड का एक मेन काम जो ये है कि ये क्या बनाते हैं जी, सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रोल भी होता है उसके अंदर। और इसके अलावा लिपिड्स जो होते हैं ये एनर्जी का सोर्स भी होते हैं, तो इनसे एनर्जी भी मिलती है। ठीक है जी। तो हमें एनर्जी भी इनसे मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है प्रोडक्शन इसकी वो क्या है जी, बाइल प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? बाइल। बाइल क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंटेड लिक्विड होता है और इसका काम क्या होता है? ये भी लीवर पैदा करता है। और ये क्या काम करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। इसका क्या मतलब होता है? ये जो लिपिड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनकी ब्रेक डाउन करता है। लिपिड्स की क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड होता है उसकी ब्रेक डाउन करके उसको फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह में कन्वर्ट करता है। तो ये चार चीज़ें जो है होम्योस्टेसिस बनाता है। और इनके काम देख ले, ब्लड को मेंटेन रखना है, ब्लड क्लॉटिंग करवानी है, सेल बनाने हैं, ये सारी चीज़ें इनका मटेरियल कहाँ पे बन रहा है जी? हमारे जिगर के अंदर, लीवर के अंदर बन रहा है। दूसरी जो चीज़ आ जाती है बच्चे वो ये है हमारे पास, वो ये है स्टोरेज। दूसरा मेन होम्योस्टेटिक फंक्शन क्या है इसका? स्टोरेज है कि लीवर बहुत से कंपाउंड को क्या करता है? स्टोर करता है जी। देखते हैं जी कौन कौन से कंपाउंड को वो स्टोर करता है। सबसे पहले बात करते हैं हम आयरन की। बच्चे आयरन जो है ये एक एलिमेंट है और ये नेसेसरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये एक प्रोटीन होती है और इसका क्या काम होता है? इसने करनी होती है ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ की जो ऑक्सीजनेशन है वो किसकी मदद से की जाती है? आयरन की मदद से की जाती है। और वो आयरन कौन बनाता है? कहाँ पे स्टोर होता है जी? हमारे लीवर के अंदर स्टोर होता है। देखिए नहीं, मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। अब हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़ों से हर सेल को पहुँचानी है, वो मेरे नेल तक, मेरे बालों तक, मेरे टॉयज तक, हर जगह पहुँचानी है। वो कैसे जाएगी? इट नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होगा? हमारा ब्लड हमारा बस का काम करता है। वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेता है, लेके पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। जैसे बस स्टॉप बाई स्टॉप एक चीज़ को पहुंचा देती है। ठीक हो गया। अब वो ऑक्सीजन को उस ब्लड के अंदर एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पर उसने बैठना होता है। और वो सीट का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन काम करती है। हीमोग्लोबिन सीट है, ब्लड हमारा बस है और उस सीट के ऊपर ऑक्सीजन बैठ के बस की मदद से हर सेल तक पहुंच जाती है और हर सेल को ऑक्सीजन मिल जाती है, हर टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है। और वो जो सीट है वो किस चीज़ की बनी हुई है? वो बनी हुई है आयरन की बनी हुई है। और वो आयरन कहाँ पे मौजूद है? आयरन वो मौजूद है जी लिवर के अंदर। दूसरी जो चीज़ है वो है जी ग्लाइकोजन जो है ये एक केमिकल कंपाउंड है। बच्चे इसके बारे में मैं बता दूं, ग्लाइकोजन हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टार्च वगैरह होता है उसकी ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसे किधर भेज दिया जाता है? लीवर में। और लीवर के अंदर वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इकट्ठी करके
क्या बना लिया जाता है, ग्लाइकोजन बना लिया जाता है और ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम जब साल आता है, कटाई का मौसम आता है, तो हम क्या करते हैं, गंदम इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, हम गांव से गंदम लेके आते हैं और फिर उस गंदम को हम एक बहुत बड़े बर्तन के अंदर स्टोर कर लेते हैं और जिसे कॉमन लैंग्वेज में, हमारी पंजाबी लैंग्वेज में बड़ोला कहते हैं। ठीक है जी, हम उसके अंदर गंदम रख लेते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है उस बड़ोले से गंदम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी का बड़ोला कौन सा है जी, वो ग्लाइकोजन है। ठीक है, इसके अंदर हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर कर लेते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है, आपको पता है कि ग्लूकोज हमें किस लिए ज़रूरी है, एनर्जी हासिल करने, और फिर वो ग्लूकोज को हम बाहर निकाल के क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और उससे एनर्जी हासिल कर लेते हैं। तो ग्लाइकोजन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये स्टोर किया जाता है। ठीक है जी, ये काम किया जाता है। और दूसरा काम जो है, सर यहाँ पे लिख सकते हैं साहब, यहाँ पे हम साहब। इसके बाद जो तीसरा है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कन्वर्जन। तीसरा जो मेन होम्योस्टेटिक फंक्शन है वो क्या है जी, कि ये कन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं जी, कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन किस कंपाउंड की करते हैं, ठीक है जी, दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनकी कन्वर्जन की जाती है। एक तो ये है जी, वो जो ग्लाइकोजन जो स्टोर किया हुआ है, जब हमें ज़रूरत होती है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज में। ठीक है, फिर ग्लूकोज को जब एक्स्ट्रा होती है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लाइकोजन में। एक बात। और दूसरी बात, लैक्टिक एसिड, ये हमारी बॉडी के अंदर तब पैदा होता है, हमारे सेल्स के अंदर, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लाइकोजन में। और फिर ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज। तो इन तीनों कंपाउंड्स का क्या काम होता है जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए तो वो किस पे डिपेंड कर रही है जी, लीवर पे डिपेंड कर रही है। तो लीवर के अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स की क्या की जाती है, कन्वर्जन की जाती है। इसके बाद हम जो है वो तीसरा स्टेप जो है नेक्स्ट की बात करते हैं। हम अगले पॉइंट की तरफ आएंगे। अच्छा जी, अगला पॉइंट है जी हमारे पास रिसाइकलिंग। फोर्थ फंक्शन क्या है जी, कि लीवर जो है बहुत से कंपाउंड्स की क्या करता है, रिसाइकलिंग करता है। और वो रिसाइकलिंग किसकी करता है जी, वो रिसाइकलिंग करता है जी रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स की, वी नो दैट आवर रेड ब्लड सेल्स डेड इन 120 डेज। आफ्टर 120 डेज, 120 दिन के बाद हमारा रेड ब्लड सेल जो होता है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। और बात याद रखें, जो हीमोग्लोबिन होती है, प्रोटीन, जो मैंने अभी जिसकी एग्जांपल दी, जो सीड का काम करती है ऑक्सीजन के लिए, वो हमारे कहाँ पे मौजूद होती है, रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होती है। तो वो जो रेड ब्लड सेल डेड हो जाता है उसको रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकिल करके उससे जो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन थी, उसके अंदर जो आयरन था, उसे निकाल के उसे क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। और ये आयरन फिर किसके लिए यूज़ किया जाता है, नई हीमोग्लोबिन बनाने में, नए हीमोग्लोबिन, और वो आगे क्या करेगी, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू करेगी। तो इज इट क्लियर, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि रेड ब्लड सेल्स को तोड़ के उसमें से आयरन लेके उस आयरन से स्टोर कर लिया जाता है, ये वाला काम कर लिया जाता है, और फिर उसको यूज़ किया जाता है एज ए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और ताकि हमने ऑक्सीजन पूरी बॉडी को पहुँचा दी। इसके बाद लास्ट पॉइंट है जी, फिफ्थ वन पॉइंट है जी हमारे पास, वो क्या है जी, डिटॉक्सिफिकेशन। क्या है जी, डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, डिटॉक्सीफाई करता है मटेरियल को। आप मेडिसिन लेते हैं, ठीक है जी, आप मेडिसिन लेते हैं, कोई
फल खा रहे थे, उसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड या कोई स्प्रे का कोई मटेरियल लगा हुआ था, आपने खा लिया, या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आपकी खुराक के साथ अटैच था वो आपने खा लिया, उस टॉक्सिक को कौन डिटॉक्सिफाई करता है? लीवर क्या करता है जी? डिटॉक्सिफाई। लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेलीज होती हैं वो इनको डिटॉक्सिफाई करते हैं। डिटॉक्सिफाई करके उनको किधर भेज दिया जाता है? लीवर के किडनी के पास, और किडनी जो है उनको यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसलिए कुछ लोग जो है मेडिसिन जब यूज़ करते हैं, तो मेडिसिन जब यूज़ करते हैं उन दिनों के दौरान जिन लोगों की मेडिसिन चल रही थी उनके जो यूरिन का कलर होता है वो डार्क सा हो जाता है। डार्क सा क्यों हुआ होता है? वो इसलिए हुआ होता है कि वो जो लीवर है वो डिटॉक्सिफाई के उसमें से जो मटीरियल है, टॉक्सिक मटीरियल है, उसके अंदर डाल रहा है और वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है जी, तो ये थे जी होम्योस्टेटिक फंक्शंस ऑफ द लीवर। होम्योस्टेटिक फंक्शंस थे जी 4 होम्योस्टेटिक फंक्शन है कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स पैदा करता है, ये डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टोर करता है, केमिकल रिएक्शंस की मदद से डिफरेंट कंपाउंड्स को डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, और डिफरेंट कंपाउंड्स की रिसाइकलिंग करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ये सारे जब ये काम करता है तो बॉडी के तकरीबन 90% जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल की जाती है। और हमारी बॉडी का ये एक जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी ये लीवर है, और क्रूशियल ऑर्गन है जी। अगर किसी भी बंदे को लीवर का प्रॉब्लम है, इट मीन्स इट हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपका लीवर हेल्दी है तो इट मीन्स आप हेल्दी हैं। अगर लीवर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो मीन आपके ये सारे सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो अपने लीवर को जो है वो आप हेल्दी रखें। ये जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, ये लीवर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। इनको अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपका लीवर जो है वो हेल्दी रहेगा। थैंक यू जी, ये था जी आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।